जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम एक बार फिर से चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण शहर की यात्रा पे। और आज हम चलेंगे पीतल नगरी मुरादाबाद की यात्रा पे। मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहर में प्रवेश करने के बाद आप विभिन्न प्रकार के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की जाए मुरादाबाद किन चीज़ों के लिए फेमस है, तो मुरादाबाद सबसे पहले तो अपने यहाँ की जो पीतल है उसके लिए बहुत फेमस है, इसीलिए इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है। और पीतल के ऊपर जो नक्काशी होती है या और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें बनाई जाती हैं पीतल के द्वारा, जो सजावटी सामान है या इसके अलावा भी पीतल से जो भी चीज़ें बनती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और ऐसा नहीं है कि इसका लोकप्रियता सिर्फ प्रदेश में हो, देश ही नहीं विदेश तक में जो मुरादाबाद के पीतल के बने जो चीज़ें हैं उसकी काफ़ी लोकप्रियता है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में जो चीज़ें हैं वो बाहर एक्सपोर्ट भी की जाती हैं और विदेशों में भी इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद अगर खान-पान के विषय में बात की जाए तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कम से कम जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। एक तो मुरादाबाद की बिरयानी, वह अपने अलग एक महक और स्वाद के लिए जानी जाती है। वह काफ़ी फ़ेमस है प्रदेश भर में, काफ़ी उसकी डिमांड रहती है। और इसके अलावा मुरादाबाद की जो मूँग की दाल होती है, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है और वह भी अपने अलग से स्वाद और महक के लिए जानी जाती है। और ये दोनों ही चीज़ें मुरादाबाद में काफ़ी फ़ेमस हैं और प्रदेश भर में इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। और अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। में भारत के सभी प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते हैं और सब एक साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। हरियाणा की जनगणना के अनुसार मुरादाबाद प्रदेश के जो 5 सबसे अधिक आबादी वाले जिले हैं उनमें से एक है। इसी कारण आपको यहाँ खूब सारी भीड़-भाड़ और चहल-पहल हमेशा ही यहाँ की जो सड़कें हैं वहाँ देखने को मिल जाएगी। शिक्षा क्षेत्र के विषय में बात की जाए तो मुरादाबाद में आपको विभिन्न प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स देखने को मिल जाएँगे और इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा भी कई सारे शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ पे मुरादाबाद और उसके आस-पास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के छात्र पहुँच के अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और अगर बात की जाए कि आप मुरादाबाद पहुँच के अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो वहाँ पे वाटर पार्क्स मौजूद हैं, बड़े-बड़े मॉल्स मौजूद हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में एक किला भी मौजूद है, जो मुरादाबाद की ऐतिहासिक धरोहर है एक तरीके से और मुरादाबाद की ऐतिहासिकता को दर्शाता है वो। और अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो वहाँ माँ काली का एक भव्य मंदिर मौजूद है, जहाँ लोग जाके माँ के दर्शन करते हैं। इसके अलावा भी वहाँ विभिन्न प्रकार के और स्थान हैं, जहाँ पर आप जाके अपना और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। मुरादाबाद शहर भी धीरे-धीरे करके आधुनिकता की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है और बेहद ही वहाँ पे अलग-अलग प्रकार की जो सुख-सुविधाएँ हैं, वह आती जा रही हैं और वहाँ के लोगों का जो जीवन है, वो उन सुख-सुविधाओं के कारण आसान बनता जा रहा है। अगर वहाँ के उद्योगों के विषय में बात की जाए, तो पीतल का उद्योग वहाँ सबसे अधिक किया जाता है और पीतल से बनी हुई विभिन्न प्रकार की चीज़ें, मैंने आपको पहले ही बताया सजावटी सामान है या इसके अलावा भी जो भी चीज़ें पीतल के बर्तन हैं, वह बड़े अधिक मात्रा में वहाँ बनाए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोगों का जो रोज़गार का एक माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम पीतल है क्योंकि वहाँ पे कई सारी बनाने के कारखाने भी मौजूद हैं और बहुत सारी आपको जो शॉप्स मिल जाएँगी, वो भी मिल जाएँगी, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की पीतल की चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, जहाँ से चीज़ें विदेशों तक में सप्लाई की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं। और पीतल पे जो नक्काशी की जाती है उसके लिए भी मुरादाबाद बेहद ही फ़ेमस है। शहर के बात की जाए तो मुरादाबाद में जो रोड का नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि मैं भी कई बार मुरादाबाद गया हूँ, तो जब भी मैं जाता हूँ, तो मुझे कुछ नया ही देखने को मिलता है वहाँ पे। तो धीरे-धीरे वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है और शहर में जो सुख-सुविधाएँ हैं वो बढ़ रही हैं। बस इसी के साथ मैं मुरादाबाद की अपनी यात्रा को समाप्त करूँगा। अगर आप लोग मुरादाबाद से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो। और बाकी अगर आप लोग भी अपने शहर या अपने आस-पास के किसी शहर के विषय में वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।